अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 6 क्लास का मैथ है जो कि 2022 जो अब न्यू आई है बुक्स वो सिलेबस है जिसमें डोमेन और सब डोमेन के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास है। ये देखें इधर डोमेन और सब डोमेन में हमारे पास दिए जिसका फर्स्ट सब डोमेन में फर्स्ट डोमेन क्या है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स करें जिसकी एक्सरसाइज 1.2 है और इसमें है फैक्टराइजेशन। व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी बड़ी वैल्यू को छोटे छोटे नंबर्स में तकसीम कर देना या छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर, ये क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो ये वाली डेफिनेशन कर लो। सेकंड डेफिनेशन क्या है बुक के अकॉर्डिंग? द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग, जो फैक्टराइजिंग का प्रोसेस होता है a number into its prime factor, उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इज नाउन एज प्राइम फैक्टर्स। वो क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स होते हैं। टू मेथड्स होते हैं फैक्टर को फैक्टराइजेशन करने के। एक होता है डिवीजन मेथड जिसमें हम इस तरह करते होते हैं ऐसे करके 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, डिवीजन मेथड है। फिर फैक्टर ट्री मेथड में इस तरह करते हैं। यहाँ पर 36, तो 36 इसको किस तरह हम ट्री में 2 18 ज़ा 36, इसको आपको कैसे पता चलेगा 2 18 ज़ा 36 होता है? स्टूडेंट्स रफ वर्क में आपने इस तरह करके देख लेना है। 2 के साथ करेंगे 2 2 1 ज़ा 2, एक कैरी बचा, जो 2 में से एक बचा ना तो उधर चलेगा 16 बचा, 2 8 ज़ा 16। इस तरह हमें यहाँ से पता चल गया 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 18 से तो क्या आता है? 2 18 ज़ा 36 आता है। अब 18 हमें पता है 2 9 ज़ा 18 होता है, तो इस तरह करके ये 2 वैसे चलता है सर्कल में जो बॉक्स में होगा। बॉक्स में इसलिए होता है कि उसका मतलब होता है ये आगे भी चलेगा। ठीक है, अब 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 होगा 18, तो 2 ये हमें पता है इससे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसे चलता जाएगा गोल सर्कल में। 9 हमें पता है 9 क्या होता है? 3 3 ज़ा 9। इस तरह करके इसे क्या करते हैं? ट्री फैक्टर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है कि नोटेशन में लिखनी उसकी पावर दिखनी। लाइक दैट इधर देखिए 1 2 3 4, ये 10 की पावर क्या है? 4 10 मतलब 10, तो हम उसके ऊपर लिख देंगे 10 की पावर 4। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। ओके, वो तो हमने डेफिनेशंस की थी। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द स्पेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री को हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बुक पे इसी तरह हमें गिवन है क्वेश्चन ऐसे, ये 20 105 एंड 180, तो 20 को करना है। अब हम अगर 2 के टेबल में देखें 2 10 ज़ा 20 नहीं होता, 2 इधर लिखेंगे क्योंकि सर्कल में वो लिखना है जो इससे छोटा नहीं हो सकता। 2 से छोटा कुछ हो सकता है? नहीं। 2 10 ज़ा 20, इट्स मीन ये जो बॉक्स वाला ये आगे चलेगा। अब हमें पता 2 5 ज़ा 10 होता है, तो ये वाला 2 वैसे ही नीचे वहाँ ले आना लास्ट पे। ठीक है, इसी तरह बस सोल्व हो गया अब हमारा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है 105, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स आपने इधर करके देख लेना, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर पे नहीं आ सकता। इसी तरह तो आपने यहाँ पर ऐसे कर लेना, जो कि आपको ये वाला तो मेथड आता है ना, 2 पे नहीं होगा, 3 पे करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 10 में से जब 9 निकाले 1 बचा, तो 1 इधर चला गया 15 बन गया। 3 3 ज़ा 9 होता है, मतलब यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो 9 10 में से जब 9 निकाला तो 15, तो इधर एक बच गया ना, तो एक इधर चला गया 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, इट्स मीन 35 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करके भी देख लें आप। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, बन गई ना वो चीज़। इसका मतलब अगर 3 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वापस 105 आ जाएगा। अब 3 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, 3 वैसे आएगा, इसलिए सर्कल में। तो अब ये 35 किस टेबल में? 5 7 ज़ा 30 होता है ना 35। 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? 35। इस तरह करके आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 180। अब आपने रट्टा नहीं मारना, आपने सिंपली कैसे करना है? हम के फैक्टर हमने 2 तरह के फैक्टर पढ़े ना, डिवीजन मेथड और ट्री मेथड। डिवीजन मेथड से आपने कर लेना। डिवीजन मेथड इसी तरह दिखते होते हैं ना फैक्टराइज करने के लिए। इसको हम 2 पे करेंगे क्योंकि इवन नंबर है ना। 2 9 ज़ा 18, तो 0 वैसे ही नीचे आ गया।
अब हमें पता चल गया, अगर 2 को देखिए यहाँ पर, अगर आपको इससे समझ नहीं आ रही ना कैसे 90 को उठाना है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से डिवाइड किया था ना यहाँ पे 0 एंड 2 9 ज़ा 18, आगे वही चीज़ 180। तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 90 से तो क्या आता है 180। अब ये 2 छोटा नहीं हो सकता, इसलिए नीचे वैसे ही 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 90 क्या किस पे जाएगा, अब इधर फिर अलहदा से लिख लो 90 करने के लिए, ताकि आप मिक्सअप ना करें, फिर 2 पे कर लो, 2 4 ज़ा 8, क्योंकि इवन नंबर था इसलिए हमने किया। और एक बात और, ये 180 था तो इसलिए हम टेबल नहीं पढ़ सकते थे, मुख्तलिफ टेबल्स के जैसे 5 का पढ़ के 6 का पढ़ के हम नहीं बता सकते थे, इसलिए हमने इस तरह किया। अगर ये 90 से भी छोटा होगा तो हम इजीली बता देंगे। 90 वैसे तो होता है 9 10 ज़ा 90 भी होता है, ठीक है, 9 10 ज़ा भी लिख सकते हैं हम 90, बट मैं इस तरह करूँगी 9 4 ज़ा 8, 1 बचा वो इधर चला गया 10, 9 5 ज़ा 10, इट्स मीन 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो वो क्या आ जाएगा 90। तो ये 2 इससे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 2 यहाँ तक वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब 45, अगर आपको पता हो 9 5 ज़ा क्या होता है 45, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके। अब ये 5 वैसे ही आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, इसकी प्रैक्टिस करें, मेरे साथ बैठ के करें आप भी। नेक्स्ट हमारे पास राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये देखिए 1 2 3 4 4 5 है ना, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 7, इसे इंडेक्स नोटेशन कहते हैं कि 5 जो है ना 4 टाइम है, तो 5 लिख के उसकी पावर 4 लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 टाइम 2 की पावर 2 लिख दोगे, मल्टीप्लाई 5 लिखोगे, 5 कितने 1 2 3 4, 5 की पावर 4 लिखोगे। इसी तरह 7 कितने 3, तो हम लिखेंगे 1 2 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ये क्या है हमारा इंडेक्स नोटेशन में हमने लिख दिया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 1 2 3 4, 3 कितनी टाइम है 4 टाइम 3 लिख के उसकी पावर 4 लिख दोगे, मल्टीप्लाई 1 2 3 5 कितने टाइम है 3 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई में लिख के उसकी पावर क्या लिख दोगे 3, सॉरी, ठीक है। इस तरह बस सिंपली ये काम, इसे इंडेक्स नोटेशन कहते हैं हम। और इधर देखिए 1 2 3 4 11 कितने टाइम है 4 टाइम, मल्टीप्लाई बाय 13 एक टाइम है, तो 13 की पावर 1 आएगा। 1 2 3 19 कितनी दफ़ा है 3 टाइम, तो ऊपर उसकी पावर में 3 लिख दूंगी, उसकी नोटेशन लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पर हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है, देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, फिर हमने इसे इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। आप सबको पता है डिवीजन मेथड किस तरह होता है, इस तरह हम डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है। तो हम ये प्राइम नंबर इवन नंबर तो हम 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा इधर चला गया, ठीक है, 2 निकला 3 में से तो 1 बचा ना पीछे, तो वो इधर चला गया 12 बना, 2 6 ज़ा 12, इसी तरह 2 पे फिर जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे 2 4 ज़ा 8, फिर ऐसे क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4, सो 2 1 ज़ा 2, ये हमारा क्या है डिवीजन मेथड है। तो इसको आप इस तरह भी लिखेंगे और फिर इस तरह लिख दोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 90, क्वेश्चन नंबर 3 का 90 पार्ट, इसे भी डिवीजन मेथड में करना है। तो हमें पता है 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा इधर 10 बन गया, तो 2 5 ज़ा 10। अब हम किस पे लेके जाएंगे इसे, सीधी सी बात है, अगर देखें तो 3 पे भी जाता है और 5 पे भी डायरेक्ट जाता है, हम 3 पे कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, एक बचा जो इधर चला गया, रिमेनिंग एक बचा ना, रिमाइंडर 15 बना, तो 3 5 ज़ा 15, और फिर अब 5 पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। इसको किस तरह लिखेंगे, इसी तरह लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह करके ये अरेंज करके लिखते हैं और इस तरह लिख देंगे लास्ट पे, ये आपका आंसर है, ठीक है। और ये एक बात, यहाँ पर 3 पे भी जा सकता था, लेकिन मैं 5 पे लेके गई हूँ इसे, ठीक है। तो मैंने पहले क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये 3, फिर 5 लिख दिया। स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, तो इसे 2 के टेबल पे करेंगे। 2 5 ज़ा 10, एक बचा 11 है यहाँ पे, 10 जब 10 में से 11 में से 10 निकाला तो 1 बच जाता है ना, फिर अगली वैल्यू जो वो 10 बच जाएगी, फिर 2 5 ज़ा 10, 55 बन गया। अब ये 5 के टेबल में ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, सो अब 11 11 1 ज़ा 11, तो अब हम किस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हम
कर रहे हैं, इसका फैक्टराइज किया हमने डिवीजन मेथड से। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट 4। तो ये यहाँ पर ऑड नंबर है, 5 के टेबल पे ही करेंगे। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 10 11 में से 10 माइनस किया तो 1 बचा, तो 1 अब इसके साथ चला गया, 15 बन गया। तो 5 3 ज़ा 15, ये अब 23 बन गया। आपको पता है 23 प्राइम नंबर या तो ये अपने टेबल पे जाता है, ये 1 पे जाता है, तो ये क्या होगा 23 1 ज़ा 23। तो किस तरह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, अब यहाँ पर है 225, यहाँ पर लास्ट पे क्या है ऑड नंबर, तो ये हम 5 पे करेंगे। 5 4 ज़ा 20, ये 2 उधर चला गया, जो रिमाइंडर था हमारे पास 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25, अब फिर 5 पे 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इस तरह, ठीक है। अब हम इसे किस तरह लिखेंगे, इज इक्वल में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 6 पार्ट है जो कि 540 है, इवन है, तो हम इवन टेबल पे 2 पे इजीली हो जाएगा। अब कैसे होगा, 2 4 2 2 ज़ा 4, 4 5 में से जब 4 निकाला तो 1 बचा, वो जो 1 रिमेनिंग वो इधर चला जाएगा, 14 बन जाएगा। तो 2 7 ज़ा 14 और 0, ठीक है। अब फिर 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 जब 7 में से 6 निकाल माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जो 1 इधर जाएगा तो 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10। ओके, अब हम किस पे करेंगे, अब ये 5 पे ही जाएगा। देखिए 5 2 ज़ा 10, 13 में से 10 माइनस किया तो 3 बचा, 3 अब 5 के साथ आ जाएगा, तो ये जगह 35, 5 7 ज़ा 35। अब ये फिर 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम लिख लेंगे और फिर हम इसे इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब 7 पार्ट इसका 1386, तो ये 2 पे नहीं जाएगा, आप चेक कर ले, लेकिन ये नहीं जाएगा। अब हम इसे 3 पे करेंगे। किस तरह करेंगे, 3 को जब टेबल पढ़ेंगे, ये देखें ये पहले 13 है, 2 पे करते हैं, पहले से कोशिश करते हैं, चला जाएगा क्योंकि इवन नंबर है ना, 2 पे चला जाएगा। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 13 में से जब 12 निकाले तो बाकी 1 बचा, 1 इधर चला गया, तो ये 18 बन गया। 2 9 ज़ा 18, तो 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब फिर ये किस पे जाएगा, अब फिर ये 3 पे जाएगा। कैसे, ये देखें 3 7 ज़ा 21, जब 23 में से 21 निकाले 2 बचे, तो जो 2 इधर जाके फिर 21 बन जाएगा। फिर 3 7 ज़ा 21, अब ये 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। फिर क्या होगा, 11 के टेबल पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11। और आंसर को आप इस तरह लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल में। अब इसका 8 पार्ट है जिसमें है 2205, मतलब 2205 है, तो इधर देखिए 2205 है ये, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह करके इसका फैक्टराइज के डिवीजन मेथड से किया है, इसको प्राइम फैक्टर किए जिस तरह निकालते होते हैं। 5 का टेबल 2 4 ज़ा 20, तो ये 2 उधर चला गया, फिर 4 2 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, जो इधर चला गया 14 बना, तो 3 4 ज़ा क्या होता है 12, फिर 2 बचे, 14 में से जब 12 निकाले तो वो इधर 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21 आ गया। फिर इसी तरह मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। एक चीज़ और उसने हमें कही थी कि इसे नोटेशन मेथड में लिखना, जो कि हम पीछे नहीं लिखा, हम सबका करते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, क्योंकि नोटेशन मेथड में भी लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए डिवीजन मेथड से करके उसकी फैक्टराइज प्राइम फैक्टर्स बनाने, इसके फिर प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद फिर हमने उसे क्या करना था, डिवीजन मेथड में लिखना था। यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 1 2 3 4 5, आप लिखेंगे इक्वल टू 2 की पावर 5, इस तरह करके, ठीक है। अब इधर देखें 90 जो हमने किया था, यहाँ पर भी हमने नोटेशन मेथड में लिखना है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो इस तरह मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह यहाँ पर सब 1 1 टाइम है, तो आप इधर ऊपर 1 लिख देंगे, 5 की पावर भी 1 लिखेंगे, 11 की पावर भी 1 लिखेंगे। ये पिछले क्वेश्चन जो अब हम अभी करके थे, लेकिन हमने उन्हें नोटेशन मेथड में नहीं लिखा था, इसलिए हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका ये वाला 225, इधर भी 5 कितने टाइम, 2 टाइम,
3 की पावर 2 है तो इस तरह लिख देंगे। ये हमने इससे प्राइम फैक्टर्स बनाए और फिर अब हम इसे नोटेशन में, इंडेक्स नोटेशंस में लिख रहे हैं। और इसको भी इसी तरह लिख देंगे, 2 टाइम है, 2 लिख के उसकी पावर 2, 5 लिख के 5 की पावर 1, 3 टाइम है तो 3 लिख के 3 की पावर 3 टाइम। तो यहाँ पर क्या है, 2 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी दफ़ा, 2 टाइम, तो इस तरह लिख देंगे। 7 1 टाइम, 11 भी 1 टाइम है तो इस तरह, ठीक है। अब हम करेंगे इसका 9 वाला पार्ट जो है 6615 है। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले इस तरह, पहले 5 के टेबल पे किया, फिर 3 के टेबल पे किया, फिर 3 के टेबल पे किया और जो आ गया था 441। तो फिर अब जब हम 3 1 जा 3 किया, 3 में से 1 निकाला 14 बना, 3 4 जा 12 होता है, 14 में से 12 निकाले तो फिर 2 बचा जो इधर चला गया 21 बन जाएगा। और 3 क्या हो जाता है, 3 7 जा 21। फिर ऐसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस तरह आता है। अब इसको इंडेक्स नोटेशन इस तरह लिख के इसके आंसर को फिर हम लिखेंगे 5 कितनी दफ़ा 1 टाइम है, 3 कितनी दफ़ा 1 2 3 टाइम है, तो 7 कितनी दफ़ा है, 7 लिख के 7 की पावर ऊपर 2। इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया हमने। अब इसका पार्ट 10 है, यहाँ पर ये मैंने कर लिया क्योंकि हम माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये कैसे किया हमने, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले से। पहले 5 के टेबल पे किया, फिर 5 के टेबल पे किया, फिर 3 के टेबल पे, सारा हो गया। ये वही चीज़ें जो हम बार बार कर रहे हैं। फिर ये करने के बाद इस तरह आपने इसका आंसर लिख लेना और इक्वल में 5 कितनी दफ़ा है, 1 2 टाइम, 2 लिख देनी इसकी पावर में, 1 2 3 4 5, 3 कितनी दफ़ा 5 टाइम। ये हो गया इसका इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। यहाँ पर नोटेशन आना तो जो मैंने नहीं लिखा इस तरह करके। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया, ठीक है। से किस में करना है, ट्री मेथड से करना है। 64 है तो यहाँ पर आप लिखोगे 64। तो अब आपको कैसे पता चलेगा किस टेबल में 64 है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिस तरह हम डिवीजन मेथड से फैक्टर्स कर निकालते थे ना, इसी तरह अब ये 2 पे करके देखेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4। तो इसको क्या इट्स मीन 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो वो क्या आ जाएगा, ये वापस 64 आ जाएगा। इसको बॉक्स में इसलिए लिखा है, बॉक्स में उसको लिखना जो आगे भी चलेगा, ठीक है। और सर्कल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये आगे नहीं चलेगा, इसे लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब 32 आ गया, 32 को भी इसी तरह कर लेंगे। 2 पे पहले करके देखेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा उधर चला गया 12 बना, 2 6 जा 12। मीन के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 आ जाएगा। इस तरह करके, सॉरी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो ये 2 वैसे साथ चलते जाएंगे क्योंकि ये इससे ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते। अब 16 किस टेबल पे होता है, 2 8 जा 16, 2 सर्कल में क्योंकि 2 इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। इधर मल्टीप्लाई का आप साइन डालते जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 क्या होता है, 2 8 जा 2 लिख दिए, 8 इस तरह बॉक्स में लिखोगे क्योंकि 8 आगे और चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे 2 4 जा 8, 2 सर्कल में और 4 इस तरह बॉक्स में क्योंकि 4 अभी और छोटा हो सकता है। तो 4 किस तरह होगा, 2 2 जा 4 ऐसे। तो अब ये जो मैंने पीछे छोड़ दिए ये वैसे ही नीचे तक आप लिखोगे इधर ऐसे। इसी तरह इस 2 को कोई छोड़ना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये इसके साथ आ रहा था 16 था जब, तो 2 8 जा 16 था, ये यहाँ तक 2 चलेगा इक्वल में, ठीक है। इसी तरह ये 2 वैसे ही नीचे तक आएगा आंसर तक जहाँ तक उसका हमने आंसर निकाला है। इसी तरह ये 2 वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक उसका आंसर निकाला है। तो ये इस तरह हमारा 64 को हमने ट्री मेथड से सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर लिख देंगे इधर इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये इसका हो गया इंडेक्स नोटेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, इसे भी ट्री मेथड से करना है। तो सबसे पहले आपको पता है ये ऑड नंबर है, 5 पे करके देख लो क्योंकि लास्ट पे 5 है ना। तो हम पहले इस तरह कर लेते, ट्रिक होता है ना, हमें कैसे पता चलेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ पर 5 से करके देखेंगे, 5 2 जा 10, तो 12 में से 10 जब माइनस किया तो 2 बचा, तो ये फिर 25 बन गया। 5 5 जा 25, मीन 5 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 25 से तो वो क्या बनता है, 125 आ जाता है। इस तरह है ना,
इस तरह करके मल्टीप्लाई। अब 125 मज़ीद छोटा हो सकता है, इसलिए इसको बॉक्स में लिखा था, वो था 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता होता है 25। इस तरह अब इसको सर्कल्स में लिख देंगे क्योंकि 5 से छोटा नहीं हो सकता, ऐसे करके। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 की पावर क्या आएगी 1 2 3, 5 की पावर आ जाएगी 3, इसे इंडेक्स नोटेशन। अब 100 है हमारे पास, 100 को कैसे करेंगे, ये 100 है तो हमें अगर पता तो हमें पता 2 को अगर 50 से करें तो वो 100 आ जाता है, सही ना स्टूडेंट्स, 50। तो अब हमें पता 50 किसके टेबल में आता है, अगर 5 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 50 है। जो जिस तरह आप टेबल के साथ जो कर सकते हो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता होता है 50। तो 10 किसके टेबल में आता है, 10 आता है 5 2 ज़ा 10, 5 लिखेंगे सर्कल में और 2 क्योंकि इससे मजीद छोटा नहीं हो सकता, और ये भी 5 नीचे आ जाएगा इस तरह सर्कल में, और ये वाला भी 2 नीचे सर्कल में वैसे ही आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लीकेशन। इसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह रखेंगे, 2 की पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितना, 5 कितनी दफ़ा है 1 2, 2 टाइम 5 है, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा, इस तरह इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अब इसका है फोर्थ पार्ट, इसको भी इसी तरह करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स 500 है, आपने ज़्यादा अगर आपको देखा जाए तो पता चल जाता है ना कि अगर हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 100 का तो हमने ऊपर बनाया, वही उठा के हम लिख देंगे। किस तरह आप देखें, ये 5 सर्कल वाला वैसे साथ साथ चलता जाएगा। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो 100 आ जाता है। ये तो वो चीज़ें जो हमें ज़ुबानी बाय हार्ट याद है, इसी तरह ही है ना। तो 5 इसी तरह सर्कल में नीचे आता जाएगा, 2 इसी तरह सर्कल में नीचे आता जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 50 कैसे आता है, 5 के टेबल में 5 को अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता होता है 50। तो 10 को बॉक्स में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये आगे चलना है, जो आगे भी चल सकते उसे बॉक्स में लिखेंगे। अब 5 2 ज़ा क्या होता है 10, तो ये आगे नहीं चल सकते, ना 2 छोटा हो सकता और ना 5 हो सकता, इसलिए इन्हें सर्कल में लिख देंगे। अब ये वाले सर्कल भी नीचे ले आएंगे इस तरह करके। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ईजी मेथड से, ईजी वे से। बड़े बड़े टेबल ना ट्राई करें, बस आपको जो चीज़ आती है उस तरह करते जाए। अब देखें 5 है ना, 5 कितनी दफ़ा 1 2 3, 5 लिख के 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 कितनी दफ़ा 2 टाइम 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको देखें, ये हमने ट्री मेथड में करना है। 2 को ये मैंने इस तरह करके देख लिया, आपने भी स्टूडेंट्स इसको रट्टे नहीं मारने, इसको इस तरह प्राइम फैक्टर डिवीजन में जिस तरह करते हैं ना उस तरह कर। 2 9 ज़ा 18 होता है तो 9 आ गया, 8 बचा, 2 4 ज़ा 8। तो मतलब जी अगर हम 94 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 188 आ जाएगा। अब मज़ीद इसी मेथड से आप कर लेंगे। अब देखें 94 आया पीछे, 94 को 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो 9 में से 8 माइनस किया तो एक 1 बचा कैरी, तो वो इधर चला गया, 14 बना, 2 7 ज़ा 14। तो ये मज़ीद नीचे हो जाएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 47 से तो ये क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा वापस। तो और ये 2, तो 47 तो मज़ीद सिर्फ अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। तो इसलिए अब इसको किस तरह लिखेंगे, नोटेशन मेथड इंडेक्स नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, 2 कितनी दफ़ा 1 2 टाइम है और मल्टीप्लाई बाय 47। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। जस्ट प्रैक्टिस करें, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है 648। अब हम इसको किस तरह करेंगे, इसको भी सेम इसी वे से करेंगे। मैंने ना अगर आपको ये थोड़ा ट्री मेथड इजी लगता है ना तो उसे इस तरह डिवीजन मेथड से करके ना तो फिर उसे ट्री मेथड में लिख दें, लाइक दैट। देखें अब मैंने 2 के साथ किया इसको, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 4 ज़ा 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ वापस आ रही है। 2 मैं वैसे ही सर्कल में लिखूँगी क्योंकि 2 मज़ीद छोटा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखें मुझे कैसे, अब मैं फिर इसे 2 से ही करूँगी, देखना 2 1 ज़ा 2, एक बचा जो इधर चला गया 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 4। ओके, तो इसका मतलब 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 162 से तो वो क्या बनेगा 324 बनेगा। अब 116 आ गया, इसे मजीद फिर मैं 2 से करके देख लेती हूँ। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, इट्स मीन इसको जब फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 81 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 162, और ये वाला 2 भी वैसे ही नीचे आता जाएगा और ये भी 2 वैसे ही नीचे आता जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब 81 बन गया है। तो अगर आपको पता हो तो 81 किसके टेबल में आता है,
तो 9 को 9 से ये बॉक्स में लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद छोटा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, ये भी बॉक्स में कर दोगे आप, क्योंकि ये भी छोटा और हो सकता है मज़ीद, और ये भी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो वो 81 होता है। ये वाला 2 वैसे ही सर्कल में नीचे आ जाएगा, ये भी 2 सर्कल में वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये भी 2 सर्कल में नीचे आ जाएगा, इस तरह करके। अब 9 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, तो ये सर्कल में इसलिए लिख रहे हैं, 3 से मज़ीद छोटा नहीं हो सकता। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन इसी तरह, ये देखें 3 3 ज़ा 9 ऐसे, तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी 2 नीचे आ जाएगा दरमियान में मल्टीप्लाई, ये भी 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम इसे किस तरह इंडेक्स नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। बस ये इसी तरह सिंपल सा काम है। ये 4 इस तरह लिखना है कि 34 ना लगे, उसकी पावर में लिखना है आपने। अब हमारे पास है 1512, मतलब 1512 है। तो इसको किस तरह करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी जब मैं 756 को, तो वो आ जाएगा, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इस तरह रफ में करके देखा है अभी। 1512 2 के साथ करें, 2 7 ज़ा 14 होता है, तो 1 बचा 15 में से, जब 14 निकाला यहाँ पर 11 बन गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 11 में से 10 माइनस किया 1 बन गया, यहाँ पर 12 बन गया, 2 ये क्या बना, ये 7 है, 7 यहाँ पर, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, तो इधर चला गया कि ये बना 11 2 5 ज़ा 10, फिर इधर एक चला गया 2 6 ज़ा 12। तो क्या किया, 756 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1512 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 मज़ीद छोटा नहीं हो सकता, इसे सर्कल में वैसे ही लिखेंगे। और अब ये जो ये है 756, इसको फिर एक दफ़ा 2 के साथ कर लेती हूँ, 2 3 ज़ा 6, तो 1 इधर बचा 15 बना, 2 7 ज़ा 14, तो फिर इधर एक जो बचा वो उधर चला गया, 2 8 ज़ा 16, तो 378 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये वापस हमारे पास क्या बन जाएगा, 756। तो इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स में इस तरह 378 कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह मैंने ये सारा सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। ये आपको पता चल, जहाँ पर आपको नहीं पता चलना 378 को किस तरह करना, आपने इस तरह प्राइम फैक्टर में करके डिवीजन मेथड में कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा और आपने इस तरह लिख देना। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3, 3 है 3 टाइम, और 7 कितनी दफ़ा, 1 टाइम, इस तरह करना है, ठीक है। और इसी तरह इसका है 7 8 पार्ट है जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। ये देखे 32 40 था, तो पहले मैंने इसे 2 के साथ इस तरह किया, फिर इसको 2, फिर मैंने किया 2 मल्टीप्लाई बाय ये बॉक्स का मतलब होता है ये आगे भी छोटा होगा, फिर मैंने इसको 2 के साथ इस तरह किया तो 810 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 810, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 620 आ जाएगा। अब 810 को मैंने मज़ीद 2 के साथ किया तो वो आ गया 4025, फिर मैंने इधर डिवीजन से किया, अब आपको आ गया 405, ऑड नंबर आ गया, तो 3 के साथ डिवाइड करके देखा, तो जो डिवाइड किया 135, या डिवाइड करके देख ले या इस मेथड से कर ले, आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। एट द लास्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3, 2 की पावर क्या आ गई 3, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या आ गई 4, 1 2 3 4 है, ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह आपने सॉल्व करना और इस तरह इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। ये अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, देखिए ट्री मेथड से। तो लास्ट में हम इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख देंगे 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम, इस तरह लिख देंगे। और 10 वाला क्वेश्चन भी इसी तरह है, आप इजीली बच्चे सॉल्व कर लेंगे। जस्ट अगर आपको नहीं समझ आती को 3 पे ये कैसे इधर मल्टीप्लिकेशन के साइन लाजमी डालने हैं, जो कि मैंने नहीं डाले, लेकिन ये आपने लाजमी डालने, ये ना हो कि आपकी मिस्टेक हो, जैसे सब में मल्टीप्लिकेशन के साइन डालने हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि कैसे 78 75, इसको आपने देख लेना, ऑड नंबर है 2 पे तो जा ही नहीं, 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, एक बचा इधर चला गया, 2 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 7 में से जब 6 निकाले तो 15 बना, 2 5 ज़ा 2 3 3 2 ज़ा होता 6, तो यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, ये देखें 26 25, मतलब 3 को जब मल्टीप्लाई किया इससे तो वापस ये चीज़ आएगी, और फिर इसका आंसर इस तरह लिख लेना है। और यहाँ पर आपने सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन लाजमी डालना है, इस तरह करके। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी रिमेनिंग 4 का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।